जय हिंद दोस्त, आप लोग का इंतज़ार था कि बीपीएससी टीआरई की जो भर्तियां हो रही हैं उसमें अधिक उम्र के छूट का क्या हुआ। तो मैंने कहा था लड़ाई जो लड़ता है उसकी जीत होती है, थोड़ी देर ही सही लेकिन जीत 100% होती है। अब आपको जीत मिल चुकी है और जीत मिलने का फाइनल डिसीजन 18 तारीख को घोषित कर दिया जाएगा, जबकि फाइनल डिसीजन एक तरीके से दिया जा चुका है और शिक्षा विभाग से एकदम स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि जो अधिक उम्र वाले बच्चे हैं जिन्होंने प्रेडिशनल दायर किया था, जो कि प्रेडिशनल के रूप में कार्य कर रहे थे, जो अपने लिए फाइट कर रहे थे, उनका पेपर विज्ञापन संख्या 22/2024 में कैसे लिया जाए, उसके तहत अब बीपीएससी को और इसके अलावा शिक्षा विभाग को बताना होगा कि उनके लिए कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि ये भी फॉर्म भरने में सक्षम हो सके और कितनी उम्र की छूट दिया जाए जो कि सक्षम हो जाए। इसलिए मैंने आपको कहा था बहुत पहले ही कि आप लोगों को ट्रेडिशनल बनना आवश्यक है और हर चीज़ में बिहार में ज़्यादातर उन्हीं लोग की जीत होती है जो कि ट्रेडिशनल बनते हैं। और मैंने बताया था ना, पूर्व की भी वीडियो जाके देख लीजिए और एकदम साफ, एकदम शब्दों में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो ट्रेडिशनल हैं, जो कि याचिका दायर किए हैं, उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की न तो शिक्षा विभाग ने जवाब दिया है, न ही बीपीएससी द्वारा किसी प्रकार का जवाब दिया जाता है। इसके लिए इसको देखते हुए अब शिक्षकों की जीत दी जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो विज्ञापन संख्या 22/2024 है उसमें कैसे ये आवेदन कर पाए और आवेदन की जो अंतिम जो पेपर की तिथि है वो 19 तारीख को पेपर होना है और 18 तारीख को सुनवाई का जो आखिरी जो फैसला होगा वो आने वाला है। यानी जो शिक्षा विभाग कैसे इनको आवेदन कराएगी उसके बारे में पूरी फाइनल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी पटना हाई कोर्ट के पास। उसके बाद पटना हाई कोर्ट इस पर निर्णय लेगा कि क्या ये जो हल्फनामा दायर किया जा रहा है क्या वो सही है, क्या ये जो 8 से 12 लड़के हैं जो आवेदन करने के योग्य हैं क्या ये आवेदन कर पाएंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो पटना हाई कोर्ट अपने सक्षम से उस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करवाएगी और इसके तहत बिहार के उन शिक्षकों का जो कि अपने मेहनत के दम पे बिहार में एक शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं, जिन्होंने कहीं कोरोना काल से समय बर्बाद हुआ तो कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही और सरकार की लापरवाही की वजह से आज ये शिक्षक ओवर एज होने पे पहुंच गए और ओवर एज के बाहर चले गए। यहाँ तक कि मैंने पूर्व से ही कहा है कि एक शिक्षक का ओवर एज नहीं होना चाहिए, कम से कम 55 वर्ष तक का आवेदन करने का उनको एक प्रमाण होना चाहिए कि वो 55 वर्ष तक का आवेदन कर ले, क्योंकि शिक्षक को शिक्षा देना है और उसके तहत वो अपनी तैयारी करके अपनी फाइट कर सकता है और कभी भी किसी भी उम्र में वो शिक्षक बन सकता है। इसके लिए मेरी पटना हाई कोर्ट से भी एक गुजारिश है कि ऐसा निर्णय दिया जाए जिससे कि बिहार के हर एक शिक्षक को फ़ायदा हो, केवल उन्हीं शिक्षकों को नहीं जो कि ट्रेडिशनल के रूप में याचिकाएं दायर कर रखे हैं। मैं ये चाहता हूं कि वो हर एक शिक्षक को इसका फ़ायदा हो जो कि अपने मेहनत के दम पे आज फाइट कर रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि बिहार में एक शिक्षक के रूप में कार्य कर सके। उन बातों पे विशेष नज़र रखनी पड़ेगी पटना हाई कोर्ट के वकीलों को कि जो एक कोरोना काल में समय बर्बाद हुआ, उसके बाद शिक्षा विभाग और सरकार की सहमत न हो पाने के कारण शिक्षकों का समय बर्बाद हुआ, उसको ध्यान रखते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और वो उचित कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि शिक्षकों को बेनिफिट हो सके। और इसमें अधिकतम उम्र 8 वर्ष से 10 वर्ष तो छूट मिलनी चाहिए और मेरे आधार से तो 55 वर्ष उम्र इसकी बढ़ा के कर देनी चाहिए कि 55 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं और अपने नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। जो सक्षम है, जो योग्य है, वो अपने आप को साबित करेगा और अपने आप की नौकरी प्राप्त कर पाएगा। तो इसके लिए बहुत अधिक ज़रूरत है बिहार राज्य में हर एक युवा को जगने को, सरकार के जगने को, शिक्षा विभाग के जगने को और पटना हाईकोर्ट के वकीलों को भी जगने की आवश्यकता है कि मांगों को सही और जायज़ तरीके से रखा जा सके जिससे कि युवाओं को सही जीत हो सके। और मैं पटना हाईकोर्ट के उच्च अधिकारियों से भी निवेदन इसी बात का करना चाहता हूँ कि जो याचिका करता है
जिन्होंने अपनी रीढ़ को दायर कर रखा है, केवल उनकी बातों को ना सुना जाए, जबकि पूरे बिहार के शिक्षकों और युवाओं के बारे में सोचा जाए और उनको देखते हुए किसी भी निर्णय तक पहुंचा जाए। और हर एक निर्णय का फ़ायदा हर एक बिहार के युवा को होना चाहिए, न कि एक निश्चित व्यक्ति को फ़ायदा होने से बिहार के युवा जहाँ पे है वहीं पे रह जाता है। दूसरा चीज़ कि वो युवा जो बहुत अत्यधिक गरीब हैं और जो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके साथ भी एक छल होता है। और मैं ये चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट के तरफ से ये दिखाया जाए कि अगर सरकार अपनी मनमानी पर आ जाएगी तो पटना हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से गरीब बच्चे को भी बेनिफिट मिलेगा और वो गरीब से गरीब बच्चा भी सक्षम हो पाएगा। अब विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत अब उन जो अधिक उम्र वाले शिक्षक कैंडिडेट हैं वो भी अपना आवेदन करेंगे। और देखना ये दिलचस्प होगा कि 19 तारीख को पेपर है और 18 तारीख को शिक्षा विभाग से मांगा गया है कि किस आज़ाद से ये आवेदन कर सकते हैं, कितनी इनको उम्र में छूट मिलनी चाहिए, इस पर विचाराधीन रखा गया है और 18 तारीख को इसको फाइनल निर्णय दिया जाएगा। अभी इम्पॉर्टेंट यही है कि ये एक तरीके से 16 तारीख को निर्णय ही माना जाए, लेकिन फाइनली निर्णय जब तक नहीं आ जाता है कितने वर्ष की छूट मिली, तब तक उसको पूर्ण रूप से निर्णय नहीं माना जा सकता है। और बिहार राज्य में हर एक शिक्षक की छूट की आवश्यकता है। बिहार राज्य की गरीबी और परिस्थितियों को देखते हुए ये सुनिश्चित हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, हर एक अधिकारी को करना चाहिए, पटना हाईकोर्ट को करना चाहिए कि फैसला उस गरीब शिक्षक को भी बेनिफिट दे सके जो कि पैसे के अभाव के कारण कोर्ट केस नहीं कर पाया, वकील नहीं कर पाया, उसके तक को बेनिफिट पहुंचाने का काम पटना हाईकोर्ट के अधिकारियों द्वारा, न्यायाधीशों द्वारा और वकीलों द्वारा जाना चाहिए। ये संदेश पूरे बिहार नहीं पूरे देश को एक अच्छे और सुचारू संदेश जाना चाहिए कि बिहार में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है और पूर्ण रूप से जो कार्रवाई होंगी उसी को सक्षम माना जाएगा। बिहार में सफलता के लिए हर एक युवा अपनी फाइट कर रहा है और उसके जीत के लिए हर एक युवा को एक साथ एक मंच पे आके अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए कि बिहार के हर एक युवा जग सके, हर एक शिक्षक जग सके, इसके अलावा गार्जियन जग सके जो कि अपने बेटों को ऊपर दोषी करार करने दे रहा है, जबकि उसको भी जानकारी है कि सरकार की मनमानी की वजह से उसका बच्चा सक्सेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दोषी अपने बच्चे को देता है। इसकी जानकारी उन गार्जियनों तक भी पहुंचनी चाहिए जो गार्जियन इस रूप को नहीं जान पाते हैं, सरकार की दूसरी रूप को नहीं जान पाते हैं और भर्तियां निकालने पे उनको धांधली के तहत भर्ती कराई जाती है। और बिहार में इतनी बड़ी शिक्षा विभाग में धांधली होने के बावजूद भी किसी भी भर्ती को रद्द नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं सरकार के उन अधिकारियों की भी मिलीभगत है जिन्होंने मुख्यमंत्री के हाथों ज्वाइनिंग लेटर बंटवाया था और मुख्यमंत्री ने उसे गर्व के साथ उन ज्वाइनिंग लेटरों को बांटकर ये दिखाया था कि बिहार राज्य में मनमानी चलेगी। तो ऐसा होने से हर एक युवा, हर एक गार्जियन रोक सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आप लोग सामने आएंगे और देश की रक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।